गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने पिछली बार चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। बोध के अंदर 2 प्रश्न बाकी रह गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अयोध्या पहुँचने पर सब परेशान क्यों थे। अयोध्या पहुँचने पर मुंशी बैजनाथ की तबीयत खराब हो गई थी। उनके पैसे या उनका लगेज था, जो भी सामान था वह ट्रेन के अंदर या रेलगाड़ी के अंदर चला गया था और उनके पास पैसे नहीं थे और मुंशी बैजनाथ की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वे परेशान थे। दूसरा, उनके लिए रहने के लिए वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, क्यों पैसे नहीं थे तो किसी भी वहाँ पे जो बने हुए होते हैं रुकने के लिए सराय वगैरह, वहाँ पे उनके लिए उनकी किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास कोई सी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। कृपा संगत ने पंडित जी और उनके साथ आए लोगों का आदर सत्कार किस प्रकार किया था, कैसे किया था। उनको अपने घर पे ठहराया था, उनके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था की थी, सोने की व्यवस्था की थी और उन्हें पूरा अयोध्या घुमाया था। इस प्रकार उन्होंने उनका आदर सत्कार किया था। ये 2 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 और 6। ये आपको मैं इनके आंसर लिख के आपके पास भेजूंगी। और आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 गिल्लू। छोटी सी गिलहरी का बच्चा है और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि मनुष्य या मानव और पशुओं के बीच में जो प्रेम होता है उसको यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार मौन भाषाएं समझ लेता है और पशु पक्षी भी क्या करते हैं, मानव की भाषा को समझ लेते हैं। यानी अपन भी जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, गाय होती है, उनको भी अपन क्या करते हैं, ज़्यादा समय तक उनके पास रहते हैं तो हमें भी उनसे क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। और जब भी हम उनसे दूर जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे पीछे आने का या हमारे पास आने का प्रयास करते हैं। तो ये एक अलग सी क्या होती है, जानवर और मनुष्य के बीच में एक भावना या प्रेम का प्रतीक है। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ एक मानवीय संवेदना है। इस पाठ में महादेवी वर्मा ने छोटे से जीव गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना के आधार पर चित्रण किया है। एक गिलहरी है जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, मानवीय संवेदना, मनुष्य उसके बारे में क्या सोचता है, कैसे करता है, उसको कैसे बड़ा करते हैं और उसको खाने पीने की व्यवस्था, उसकी सुख सुविधाएं और बड़ा होने के बाद उसको कैसे उसके समूह के साथ छोड़ देते हैं। इस सभी की जो मानवीय संवेदना है उसके बारे में चित्रण किया है। यह पाठ बच्चों के अंदर पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और संवेदना जागृत करता है। यह क्या है, ये पाठ हमें पशु पक्षियों के प्रति, जो बच्चे होते हैं, जो जानवरों के प्रति प्रेम और उनके दुख दर्द को देखकर उनके प्रति जो दया, करुणा, प्रेम की जो भावना होती है उसे जगाने से संबंधित है। यानी कभी भी छोटे बच्चे किसी को देखते हैं ना घायल अवस्था में, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, पशु हो, कोई भी पक्षी हो, चिड़िया हो, तो अपन क्या करते हैं, देखो देखो मम्मी तक उसके लग गई, अपन तो दवाई लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं, उसके ऐसे करते हैं। तो ये जो प्रेम की भावना है, जो उनकी संवेदना है, उसी संवेदना से संबंधित ये पाठ दिया गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा, किसने देखा, लेखिका ने। इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा है। जब महादेवी वर्मा कोई भी कहानियाँ लिखती है, कविताएं लिखती है या कोई भी किसी प्रकार का लेखन कार्य कर रही थी तो अचानक उठी और एक दिन उसने सवेरे यानी सुबह आकर बरामदे में आकर उसने देखा कि 2 कोए गमले के चारों ओर छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। 2 कौवे क्या कर रहे हैं, वह अपने कमरे से बाहर आई। देखो, वह अपने कमरे से बाहर आई तो उसे ऐसे लगा कि गमले के पास क्या कर रहे हैं, 2 कौवे क्या कर रहे हैं, बार बार किसी जानवर को या किसी भी जीव को पकड़ने का या उसको परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। छुअवल यानी पकड़ना और छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। गिलहरी क्या बनाती है, घर बनाती है। पेड़ों पे जाकर वह तरह तरह के मतलब सामान लेके उससे क्या बनाती है, घर बनाती है और घर के अंदर वह अपने बच्चे देती है। तो गिलहरी एक छोटा सा बच्चा, निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर गया है। अब कोए उसे सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ का मतलब होता है आसानी से मिलने वाला भोजन। यानी उस बच्चे को खाकर वे क्या कर सकते हैं, उन्हें आसानी से मिलने वाला भोजन है और खा के उनका पेट भर जाएगा।
पर वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट यानी उसके अंदर चेतना नहीं थी, यानी वह बेहोश हालत में था। तो वह निश्चेतना यानी उसके में किसी प्रकार की चेतना या जागृति नहीं थी। वह बेहोशी की हालत में वहाँ पर गमले से चिपटा पड़ा था, गमले से चिपका हुआ पड़ा था। सबने कहा कोहे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। जगह जगह उसके क्या हो गई थी, कोहे की चोंच के घाव हो गए थे। तो सभी ने कहा कि बार बार ये घाव है, ये ठीक नहीं होंगे और ये बचेगा भी नहीं। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। सबने कहा इसको ऐसे ही रहने दो, ये कुछ समय बाद मर जाएगा और आप दवाई लगाओगे, घाव ठीक करोगे, तब ये ठीक नहीं होगा, लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। तो इसको ऐसे ही रहने दो, परंतु लेखिका का मन नहीं माना। फिर रुई से रक्त पहुँचकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। सारे घाव पहुँचे और गांव पहुँच कर उन्होंने दवाई लगाई। कौन सी? पेनिसिलिन की दवाई है जो उसके लगाई। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे नन्हे से मुंह में लगाई। क्योंकि छोटा बच्चा था, दूध पीता हुआ था, तो रुई से क्या करते हैं, जैसे दीपक की बत्ती बनाते हैं ना, उसी तरह बत्ती बनाकर रुई को उसके अंदर दूध में भिगोकर उसके मुंह में डाली, ताकि वह उसे दबाए और उसमें जो सौंका हुआ दूध है वो उसके पेट में चला जाए। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका, परंतु वह मुंह उसका नहीं खुला और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। परंतु उस गिलहरी के बच्चे का मुंह नहीं खुला और वो बत्ती जाएगी तो वो दूध पिएगा, वह दूध से भरी हुई बत्ती उसके मुंह में गई नहीं और उसके आसपास मुंह से दूध गिर गया। काफ़ी जतन के उपरांत, काफ़ी जतन यानी काफ़ी मेहनत के पश्चात या काफ़ी प्रयास करने के बाद या कोशिशें करने के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लंबी मेहनत कोशिश करने के बाद उसके मुंह में कितना गया? एक बूंद पानी गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। धीरे धीरे उसको दूध पिलाना, पानी पिलाना, उसको अच्छे से रखना, दवाई लगाने के पश्चात 3 दिन बाद उसने क्या कर दिया, लेखिका वो स्वस्थ भी हुआ और साथ में लेखिका की उंगली को पकड़कर नीली नीली आंखों से उसको देखने लगा। 3-4 महीने में उसने स्निग्ध रोएं, धब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3 या 4 महीने के बाद कैसा हो गया? स्निग्ध रोए, उसके शरीर में से बाल दिखाई देने लगे कि उसका शरीर बालों से धीरे धीरे ढकने लगा। धब्बेदार पूंछ, उसकी पूंछ पे कैसे हो गए थे? गिलहरी जैसे अलग अलग रंगों, गिलहरी के रंग होते हैं वैसे उसमें रंग दिखाई देने लगे। चंचल और चमकीली आंखें सबको क्या करने लगी? आश्चर्यचकित करने लगी। यहाँ तक आज अपन पढ़ेंगे। इसके जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, जो ये शब्दार्थ हैं अभ्यास के अंतर्गत ये दिए हुए जो शब्दार्थ हैं, ये जो शब्दार्थ हैं आपको होमवर्क में करने, नोटबुक के अंदर होमवर्क में अच्छे से करने। पहले तो अपन सेकंड चैप्टर के 2 प्रश्न करेंगे, उसके बाद चैप्टर का नेम लगाकर, डेट लगाकर, उसके बाद ये क्या करना है? शब्दार्थ करने हैं। इसके आगे का भाग अपन अगली बार पढ़ेंगे।